क्या आप जानते हैं, द्रौपदी सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, बल्कि उनका जन्म एक बड़े उद्देश्य के लिए हुआ था। वह कौन थी, किसका अवतार थी और क्यों उनके जीवन में इतनी त्रासद घटनाएं हुई? आज हम महाभारत के इस गूढ़ रहस्य को खोलेंगे। महाभारत की यह अद्भुत कथा शुरू होती है एक अनोखे जन्म से। द्रुपद राजा ने एक महान यज्ञ करवाया और इस यज्ञ से दो विशेष संतानों का जन्म हुआ, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। लेकिन द्रौपदी का जन्म साधारण नहीं था, उन्हें यज्ञ की अग्नि से प्रकट किया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि द्रौपदी का जन्म किसी वरदान या श्राप का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य योजना का हिस्सा था। उनकी आंखों में गहरा तेज था, उनकी उपस्थिति में एक अद्वितीय आभा। पुराणों के अनुसार द्रौपदी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, लेकिन कुछ अन्य ग्रंथों में कहा गया है कि वह भगवान शिव द्वारा रची गई एक विशेष शक्ति थी, जिन्हें अधर्म के नाश के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था। उनका जन्म अधर्म और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हुआ था। कौरवों के अत्याचार के खिलाफ उन्होंने पांडवों को संगठित किया और धर्म युद्ध का आधार बनी। द्रौपदी का जीवन संघर्षों से भरा था। उन्होंने राजमहल से लेकर वनवास तक हर परिस्थिति का सामना किया। उनका सबसे बड़ा अपमान हुआ हस्तिनापुर के राजसभा में, जब उन्हें कौरवों ने भरी सभा में अपमानित किया। लेकिन यही वह क्षण था जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा स्पष्ट हो गई। द्रौपदी के इस अपमान ने महाभारत के युद्ध की नींव रखी। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी के 5 पति होने का भी एक विशेष कारण था? इसे एक श्राप और वरदान दोनों के रूप में देखा जाता है। पूर्व जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव से एक अद्भुत पति की कामना की थी। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके 5 अलग अलग गुणों वाले 5 पति होंगे। यही कारण था कि उन्होंने 5 पांडवों से विवाह किया। यह प्रश्न हमेशा से उठता है, क्यों द्रौपदी को इतना कष्ट झेलना पड़ा? उनके कष्ट ही उनके जीवन का उद्देश्य थे। द्रौपदी के माध्यम से धर्म ने अधर्म को चुनौती दी। उन्होंने अपने अपमान को अपनी शक्ति बनाया और धर्म युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्रौपदी का जीवन एक प्रेरणा है कि अन्याय के खिलाफ कैसे डटकर खड़ा हुआ जाए। उन्होंने दिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, द्रौपदी के इस रहस्यमय जीवन पर आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि वह सिर्फ एक योद्धा थी या एक दिव्य शक्ति का अवतार? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही महाभारत के और भी रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।